ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम समझेंगे कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन हमेशा जब भी मिलते हैं करते रहते हैं कि भाई शिवलिंग घर में रखे या नहीं रखे। सबसे पहले सारों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि शिव का मतलब होता क्या है। शिव मतलब कल्याणकारी, शिव का मतलब ही होता है कि शुभ करने वाला। शिव मतलब शुभ। और लिंग, लिंग हम जैसे हमेशा बोलते रहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब इट्स अ प्रतीक। लिंग मीन्स साइन। सो जैसे ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग जितने भी है, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो सभी इट्स साइन ऑफ लॉर्ड शिवा। सो जैसे लोगों की मति होती है वैसे ही उनकी सोच होती है। तो प्लीज़ आज आप जब भी जाओगे यूट्यूब पे या गूगल पे या इंटरनेट पे, लोगों ने फैला के रखा हुआ है, गंद मचा के रखी हुई है कि व्हाट इज़ द शिवलिंग, उसकी मीनिंग क्या होती है। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट गो टूवर्ड्स दैट। अगर समझना ही चाहते हो तो हमारे शास्त्रों के अनुसार समझो। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, बट जब तक जितना मैंने शास्त्रों को पठन किया हुआ है, जितना मैंने उनको समझा हुआ है शिव महापुराण के हिसाब से, उसमें लिखा हुआ है कि आप घर में शिवलिंग प्रेम से रख सकते हो। और दूसरी बात कि मैं आज पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कौन सी साइज़ का शिवलिंग रखना चाहिए, कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं। लेकिन अगर सिंपल भाषा में समझे तो सबसे पहली चीज़ कि हम ये सोचते हैं कि शिवलिंग हम हमारे घर में रखें या ना रखें। देखो, अ, हम होते कौन है शिवलिंग को घर में रखने वाले? शिव जी, उनके घर में उन्होंने हमें जगह दी हुई है। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि शिव शिवलिंग को घर में रखना, और इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं होती है। आपका घर जहाँ पे भी शिवलिंग विद्यमान होता है, वो जगह तीर्थ के समान मानी गई है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग आप रखना चाहते हो तो प्रेम से रखो और 100% विश्वास के साथ रखो। शिवलिंग ज़रूर रखना चाहिए घर में। जहाँ पे भी शिवलिंग विराजमान होता है, अगर आप शिव जी का अभिषेक करते हो और वो जल को अपने घर के गार्डन में, अगर कहीं पे आप पौधों को देते हो या गार्डन में देते हो, ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है कि जहाँ पे भी शिव जी का जो जल आपने अर्पित किया हुआ है, वो जल अगर आपने अपने के पौधों में लगाया हुआ है और घर के कोनों में भी अगर आपने उसका छंटकाव किया हुआ है, तो वहाँ पे कभी भी वो घर में अकाल मृत्यु का योग नहीं होता है। दूसरी बात, आप कितने भी ज्योतिषों के पास जाओगे, ज्योतिष और जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको वो आई एम प्रीटी श्योर वो मेरी बात से सम्मत होंगे ही होंगे कि जितने क्रूर ग्रह हैं, राहु केतु शनि, जिससे मतलब लोगों को नाम सुनते ही उनको डर लगता है, तो वो जो हम जिसको क्रूर ग्रह बोलते हैं, वो सारे शिव जी के अधीन रहते हैं। तो शिव जी एक ऐसी महाशक्ति है कि जो आपके घर में आप विराजमान करोगे तो 100% प्रेम से करो, कर सकते हो। और उसमें कोई ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। उसके पीछे जितनी गलत ग्रंथियाँ फैलाई गई है, वो किसी को मानो मत, अनटिल अनलेस आप शिव महापुराण, अगर कोई बोलता है कि शिव जी को घर में विराजमान नहीं कर सकते, आप शिवलिंग घर में नहीं रख सकते, तो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ जस्ट बिलीविंग इट, आप उससे पुरावा लो कि कहाँ पे लिखा गया है, कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, कौन से शास्त्र में लिखा गया है कि आप शिव जी को नहीं विराजमान कर सकते। भाई शिव महापुराण में क्लियरली बताया गया है कि आप शिवलिंग को घर में विराजमान कर सकते हो। हाँ, उसके कहीं विधि विधान है जो मैं आपको आज बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ शिव जी को विराजमान करो। शिव जी घर में होंगे तो आपको आपके काफ़ी प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो ग्रह होती है, नौ ग्रह जो हम बोलते हैं, सारे ग्रह शिव जी के अधीन रहते हैं। शिव जी ऐसी महान शक्ति है, जैसे हम ग्रह शांति की पूजा करवाते हैं घर में जाने से पहले, राइट। सो सारे ग्रहों की शांति करवाते हो। आप किसी पंडित को भी पूछोगे, अगर पंडित बोलता है कि भाई आप शिव जी को घर में विराजमान ना करो, तो उसके पास पुरावा लो कि कहाँ पे लिखा गया है, मुझे बताओ। शिव जी को विराजमान करने से ही आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो दूर वैसे ही हो जाएंगे, राइट। और शिव जी के ऊपर जो आप हर हर रोज़ अगर अभिषेक करो, तो उससे आपके हर रोज़ की रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में इतनी आपको शांति मिलेगी। आपके मतलब जितने, जैसे मैंने बताया, आज कलयुग के अंदर मैक्सिमम इश्यू होता है वो है पितृदोष। पितृदोष, अगर शिव जी के अभिषेक करने से आपके नवग्रह की शांति होती है, जो क्रूर ग्रहों की शांति है, पितृदोष समाप्त होते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट है विच आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। बट सेकेंड थिंग,
पीपल से कि फीमेल्स कैन नॉट प्रे टू शिवा, ये वो। भाई अगेन शिव जी अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए थे, वही दिखाने के लिए कि हर एक की बॉडी में फेमिनाइन और मस्कुलिन मतलब पुरुष तत्व और स्त्री तत्व मौजूद होता है। और ऐसी अगेन दिस इज़ अगेन गलत मान्यता है कि लेडीज़ या मेरी माताएं बहनें शिव जी की पूजा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभार ना मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि आपने हर जगह सुना होगा जय जय पार्वती व्रत, राइट। सभी लोग लड़कियां, जैसे गुजराती लोग होते तो गौरव उसको बोलते हैं, पंजाबी लोग बोलते हैं जैसे जय पार्वती व्रत। तो सभी लड़कियों, मोस्टली लड़कियां यही चाहती है कि मेरा पति शिव जी जैसा हो, और उसी को हम घर में विराजमान करने के लिए, उसी के प्रतीक को, शिवलिंग को हम घर में विराजमान करने के से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो अगेन गाइज प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, डेफिनेटली यू कैन गेट द शिवलिंग इनटू द हाउस। एंड आपको उसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो एनी टाइम, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द शिव महापुराणा। अब शिवलिंग की साइज़ के ऊपर आ जाते हैं। अगर घर में आपको विराजमान करना है शिवलिंग तो चल शिवलिंग होना चाहिए। जैसे अंगुष्ठ आपका जो होता है उससे बड़ा लिंग घर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप आज काफ़ी आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज़ के शिवलिंग घर में आपको विराजमान करने के लिए मिल जाते हैं। प्लीज़ शिव जी को घर में लाओ, विराजमान करो, और आप खुद म खुद उसका बेनिफिट देखोगे। मुझे उसके लिए मैं कोई आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन हाउ बेनिफिशियल इट इज़, लेकिन आप डेफिनेटली शिव जी को विराजमान करो। हाँ, अगर शिवलिंग को विराजमान करते हो तो उसका जो जलधारा होती है, जैसे आप 2 तरीके के शिवलिंग होते हैं, एक तो होता है नारायण लिंग, दूसरा होता है शक्ति लिंग। जो आपने देखा होगा, मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि शिवलिंग कैसा होना चाहिए। जैसे कि ये शिवलिंग है तो जो जलाधारी होती है वो आप नॉर्थ की साइड रखोगे, राइट। और हमेशा ये नॉर्थ की साइड ही रहनी चाहिए, ऐसे ही विराजमान करना। अगर आप ईस्ट फेसिंग रखते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जलाधारी हमेशा नॉर्थ में रहनी चाहिए। अभी जैसे मैं फेस कर रहा हूँ नॉर्थ के साइड, तो ये शिवलिंग हो जाएगा इस साइड से, क्योंकि जलाधारी होनी चाहिए नॉर्थ के साइड। सिर्फ ये चीज़ का आप ध्यान रखो, वरना डेफिनेटली शिवलिंग की साइज़ जैसे मैंने बता दिया कि अंगुष्ठ से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पूरा शिव महापुराण के हिसाब से जो देखने जाए तो पूरा जो शिवलिंग का स्वरूप है वो आपके फर्स्ट मतलब जो उंगली होती है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मान के चलो कि एक उंगली जैसे जिसके हिसाब से आप चलोगे, तो द लिंग इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द अंगुष्ठ साइज, जो आपका थंब है उसकी साइज़ का लिंग होना चाहिए। लेकिन आप घर में 100% शिवलिंग विराजमान कर सकते हो। अगर जैसे 4 जुलाई से श्रावण मंथ इस बार ही शुरू हो रहा है, आपको श्रावण मंथ से पहले अगर शिवलिंग आपके पास नहीं है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई विल गेट यू द शिवलिंग। और हम पूरी सेवा कोई पैसे लिए भी ना करते हैं, तो वी डू नॉट वांट एनी सिंगल पेनी फ्रॉम यू, बट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल गेट यू द शिवलिंग। अगर नज़दीक में कहीं पे हो तो गेट इट द वे यू वांट इट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिवलिंग प्लीज़ घर में विराजमान करो। श्रावण मंथ में आप हर रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, अगर जाओ तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं जा सकते हो, अगर घर में शिव जी विराजमान है तो हर रोज़ आप जल चढ़ा पाओगे, हर रोज़ शिव जी की पूजा कर पाओगे। तो उससे इतने बेनिफिट होते हैं कि यू कैन नॉट इवन बिलीव, इट विल चेंज योर लिटरली द होल एनवायरनमेंट ऑफ योर हाउस विथ इन आई कैन से लाइक इन अ मंथ। जैसे शिवलिंग घर में आता है ना, 1 महीने के दरम्यान आप देखोगे पूरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, गेट द शिवलिंग इन योर हाउस एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेवेंट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।